चलो एग्जाम्पल 6 पेज नंबर 87. Find the mean variance and standard deviation for the following data. Okay, very easy question. Example 6, डेटा क्या दिया है? xi मतलब xa, एक ही बात है, वैल्यूज. अब हमें मीन चाहिए, मीन यानी मीन हो, वेरिएंस हो, स्टैंडर्ड डिविएशन हो. अब ये की बात है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन एक साथ ही आते हैं, स्क्वायर रूट निकालना पड़ता सिर्फ. हाँ, मीन मतलब डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना. कंपल्शन नहीं है, रहा तो प्रॉब्लम नहीं है ऑब्वियसली, पर कंपल्शन नहीं है. तो मैं उस डेटा को एज इट इज लिख दूं, चलेगा. 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12. सारी वैल्यूज आ गई क्या? कोई बच गई? एक बार चेक करना जरा. 6, 7, 10, 12, 13, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12. सही है, सब आ गई. सबकी एडिशन करो. 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 8 30, 30 और 2 32, 32 3 4 5 6 62 7 ना बेटा, 72. 72 हाँ, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? How which 1 2 3 4 5 6 7 8. तो n कितना है? 8. समेशन xi 72. 8 एक चीज तो आपको पहले से आती है, इन्होंने कहा था फाइंड द मीन. तो बेटा 72 जी हाँ, मीन मतलब x बार. x बार का फॉर्मूला क्या है? सम 9 ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. 72 by 8 which is 9. अरे ग्रुप पे कोई तो मैसेज डालो भाई, टाइमिंग्स मंडे से, और मैं भूल जाऊंगा. हाँ, अब और क्या चाहिए हमें? स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस चाहिए. तो उसके लिए क्या लगता है? सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए. रौनक मैसेज डाल दे रहे भैया. एक्स स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 10 का 100, 12 का 100 144, 13 का 169, 169 सॉरी 4 का 16, 8 का 16, 12 का 144. सही है. इसकी भी सम लगेंगी बेटा अपने को. 6 + 9 15, 15 + 4 19, 28, 28 + 10 38, 38 + 4 42. 2 year 4 carry. 2 + 4 4 + 3 7, 11, 15, 21, 22, 28, 32. 2 year 3 carried. 3 4 5 6 7, 7 22. Okay. हेलो. यस सर. हाँ सर. जिंदा है ना? राठी जी भी नहीं है क्या? हाँ सर, अभी आवाज तक नहीं तो आ रही. है. राठी जी है क्या? है सर. वेरिएंस समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n. उसी मोबाइल निकाल के कहीं और बिजी हो गया क्या? सर अपन वैसे ये सब क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपने को वेरिएंस बोला है ना, वेरिएंस का फॉर्मूला है. सर पर आगे चल के इसका क्या काम है? वेरिएंस मेजर्स द वेरिएशन ऑफ द डेटा. कल बताया ना बेटा, वेरिएशन डेटा में कितना कितना दूरी. अब जैसे हाँ सर. अब मान ये लो रौनक गलत मैसेज डाला तूने. उल्टा हो गया क्या? हाँ उल्टा हाँ लिखा. उल्टा. अच्छा. वापस उल्टा दे भैया उसको. हाँ सर. 7 2. सर आपने दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? ये इजी जाता, वो दूसरे वाले में बहुत मेहनत है. 7 22 9 से डिवाइड होता क्या रे? 7 + 2 9, 9 + 2 11. नहीं होता. नहीं होता. नहीं. ये डेसिमल में आएगा, बोलता ताप देगा. ये डेसिमल में आया तो इसका स्क्वायर रूट भी लेने का है. सर आपने मीडियन स्क्वायर लिए बुक में, समेशन xi स्क्वायर लिए ना उन्होंने. क्या लिए? मीडियन उन्होंने 72 का स्क्वायर लिए. नहीं, वो उन्होंने मीन लिखे नहीं वहां पे ठीक से. उन्होंने मीन का फॉर्मूला डाले वहां पे. पागल लोग है वो, छोड़ दे तू उनको. उन्होंने क्या किया है? सर पर उनका देखो ना. तो सुन तो लो, मेरी बात देखा.
उन्होंने क्या किया बेटा, ये एक्स बार ही लिखा है यहाँ पे, पर एक्स बार की जगह एक्स बार का फॉर्मूला डाल दिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्स बार? समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर आ जाएगा फिर वो। तो खाली फुकट ये 72 बाइट, अरे मैं क्यों लिखूं 72 बाइट, जब वो 9 आ गया तो 9 इजी है ना लिखना। हाँ पागल लोग है, बच्चों को परेशान कर रहे हैं। ललित शर्मा को मारो रे। सर अब ऐसे करो ना, वो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आ जाएगा, इजी रहेगा ये जब। एक ही बात है बेटा, डेसिमल में आने ही वाला है ये। सर तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर वो 722 माइनस 729 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है ना, बात एक ही है, और डिवाइडेड बाय 9, वो डिवाइड करना इजी है। घूम फिर के होने वाला वही है। देखो आप 722 माइनस 720, ये 81 का 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 9 है। यहाँ पे अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 81 9 जा 729 अपॉन 9, कितना आ रहा? 7/9। माइनस में जा रहा नहीं तो हाँ सर हाँ ना, माइनस संभव ही नहीं है। वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ तो गलत किया आई ला। सर उन्होंने into आपने 8 n भी किया इंटू है। समेशन एक्स स्क्वायर नहीं लिए? आई ला। सर आपने into fi नहीं लिए। अरे यफा अरे है ही नहीं, नहीं वो यहाँ n इंटू पे। समेशन। अरे ये N8 है, हाँ ना। मैंने 9 लिखा था। तो आपने क्या? हाँ हाँ। सर। और आप में से किसी ने बोला भी नहीं। सर हमको क्या मालूम है, सर लेकिन हम तो नया-नया। फॉर्मूला में कंफ्यूज हो गए थे पहले। हमको क्या मालूम है, सेफ साइड चल रहे हैं होशियार लोगों। हमको क्या मालूम है, सर, बड़ा हम बड़े तो- अक्षर में N को 8 लिखा। मैं मान रहा ना मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। सर हम आप पे भरोसा कर रहे थे। आई ला। अच्छा है। सर तो वो 722 माइनस 648 आता। अब रुक जा, वो सब करने से अच्छा पहले ये 2 से तो डिवाइड कंफर्म हो रहा। 8 से होता है क्या? सर मत करो ना वैसा, सर आप सीधा मैसेज करो ना, सर मैंने लिख दिया ना अब। नहीं नहीं, 2 से तो कंफर्म हो रहा है। 361 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 का स्क्वायर 81। 361 को ही 4 से डिवाइड करूंगा मैं, ये आ जाता 9090.25 माइनस 81। इसका सब्सट्रैक्शन यानी 74/8 आएगा सर, यानी वो उसको काटना पड़ेगा और। सब्सट्रैक्शन आएगा 9. 9.25। ये आया वेरिएंस। वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता। सर मेरा भी 9.25 ही आया। सही है ना। अब अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन भी पूछा गया है, तो यस डी यानी सिग्मा, सिग्मा इज अंडर रूट ऑफ 9.25। 9.25 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो हमें जाना होगा रफ वर्क की ओर। 9.25 का करना होगा लॉन्ग डिवीजन। तो 9 के पहले 3 का स्क्वायर आता 9 बराबर 0। अब ये 25 नीचे आ गया, तो 3 + 3 6, 6 के आगे 3.5। 0 लिखना पड़ेगा। 60, फिर आगे 2 0 आ गए। 60 + 0 60। सर बोलो, अब ये 4 आएगा अप्रोक्सीमेटली। कुछ नहीं कुछ। 604 × 4 2416। सर आपने पॉइंट क्यों लिए? हाँ पॉइंट सर करने में समझ क्या गया। है? 3.04। ये रफ वर्क है, वहीं पे लिखो और वहां उसको लिखो RW। सो देयरफॉर उन्होंने जो जो चीजें पूछी है सब एक साथ लिख दो। मीन आया अपना 8, वेरिएंस आया 9.25। सर वो क्वेश्चन में मीन और वेरिएंस के बीच में कॉमा है क्या? हाँ होना चाहिए। ओ मेरे को लगा मीन वेरिएंस कुछ तो भी एक शब्द है। नहीं नहीं नहीं, मीन वेरिएंस कुछ नहीं रहता। ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको ही एक दूसरा नाम है रूट मीन स्क्वायर डिविएशन। रूट मीन स्क्वायर डिविएशन, पर वो कोई यूज नहीं करता ज्यादा, सिर्फ परेशान करने के लिए, वो डराने के लिए। स्टैंडर्ड डिविएशन का दूसरा नाम रूट मीन स्क्वायर डिविएशन। चलो हो गया।
चलो हो गया ये बेटा। हाँ सर ऊपर लो। एक मिनट। टेबल पूरा ऊपर ले लो ना हाँ इतना। सर ऊपर लो। हाँ चलिए हो गया क्या? अरे हुआ क्या? हाँ सर हो गया। चलो अब एक चीज पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए नहीं, सबके लिए है ये। इफ ये इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल चेंज। इफेक्ट मतलब आपकी भाषा में स्टेप डिविएशन बोलते हैं। अब एक्चुअली 11th-12th में आ जाओ आप लोग। इफेक्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल चेंज मतलब क्या रहता है मैं समझाता हूँ। इफ वी आर यूजिंग u एज x माइनस a बाय h, तो बेटा ये a क्या है? a को हम कहते हैं ओरिजिन चेंज, चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी जिससे माइनस कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं ओरिजिन चेंज। और h को हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। Now listen this line very carefully और ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। All MOCT, MOCT मतलब क्या? Measures of central of central tendency म्हणजेच mean median mode are affected by origin change as well as by scale change. And all MODs, MOD मतलब measures Method of of dispersion. of dispersion. are affected only by scale change. इसका मीनिंग क्या? हमको तो कुछ भी नहीं समझा, मुझे मालूम है, टेंशन मत लो। अगर समझो हमने u is x minus a by h किया तो इसका मीनिंग रहता है कि u बार जो है वो रहेगा x बार माइनस a बाय h। ये भी नहीं समझा बोलना हमको, मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या आप लोग जब भी ओरिजिन और स्केल चेंज करते थे, मतलब जब आप स्टेप डिविएशन यूज करते थे, तो क्या आप लोग स्टेप डिविएशन के बाद ये लिखते थे क्या x बार निकालने के लिए a प्लस h इंटू यू बार? अब ये u बार इंटू h लिखो, h इंटू यू बार लिखो, बात एक ही जगह घूम फिर के। क्या आप ये ऐसा करते थे क्या नहीं करते थे? हाँ सर। अरे हमने भी किए ना बेटा, हाँ सर। हाँ इंटीग्रेशन सर। मेथड हाँ यूज करने सर। के बाद। तो ये क्या है? इसको ही अगर आप रीअरेंज करोगे तो ये h इधर गया और ये माइनस से उधर गया तो प्लस हो गया, तो h इंटू यू बार प्लस a इज x बार, यही आया क्या ये? हाँ हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाँ। अगर आपने ओरिजिन और स्केल चेंज किया, मतलब आपने किसी वैल्यू से माइनस किया और किसी वैल्यू से डिवाइड अगर किया, अगर आपने सब्सट्रैक्ट भी किया और डिवाइड भी किया, तो जो ओरिजिनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो तो x बार है। आप u बार की मदद ले रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको आपकी कैलकुलेशन आसान करनी थी, तो आप u बार की मदद ले सकते हो, वो अलाउड है, कोई इश्यू नहीं है कैलकुलेशन आसान करने के लिए। लेकिन u बार ये वो एक्चुअल मीन यानी x बार
नहीं है। तो एक्चुअल मीन यानी एक्स बार निकालने के लिए आपको इतनी मेहनत फिर से लेना पड़ेगी। क्या आप लोग ये काम पहले भी करते आए हो, सिर्फ अब भी मैं उसको टेक्निकली थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रहा हूँ? यस और नो? हाँ सर। ठीक है। अब ये एप्लीकेबल है सिर्फ एक्स बार यानी मीन के लिए नहीं, ये सेम चीज मीडियन के लिए भी एप्लीकेबल है एज वेल एज मोड के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एमओसीटीज, क्योंकि ऑल द एमओसीटीज आर अफेक्टेड बाय ओरिजिन चेंज एज वेल एज बाय स्केल चेंज। मतलब अगर आप कोई वैल्यू माइनस कर रहे हो तो भी उनको फर्क पड़ता है, और डिवाइड कर रहे हो तो भी फर्क पड़ता है, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करना मतलब ओरिजिन चेंज करना, और डिवाइड करना मतलब स्केल चेंज करना। अब टेक्निकल भाषा में अगर बोलूं तो वो सिर्फ सब्सट्रैक्ट नहीं, कभी कभी ऐड भी करे तो बात एक ही है। अब x माइनस ए, मैंने a को -3 ले लिया तो x +3 हो जाएगा इन शॉर्ट। हो अरे भैया, अगर मैंने a को ही -3 लिया तो x माइनस ऑफ -3 यानी x +3 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो a को ओरिजिन चेंज बोलते हैं। ओरिजिन चेंज यानी कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट किए तो, और h को स्केल चेंज बोलते हैं। आप स्केल चेंज बोलने के लिए डिवीजन है, पर वो मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। अब जैसे मैंने h को 1/2 ले लिया तो 1/2 मतलब वो 2 इनटू ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। अरे भैया, अगर मैं नीचे 1/2 लिखूं तो सर। जाके 2/1 होगा कि नहीं वो? हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए इन जनरल अब ये याद रखो, इफेक्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल चेंज, all measures of central tendency are affected by origin change as well as by scale change। स्केल चेंज। मतलब अगर आप कोई वैल्यू माइनस करते हो और किसी से डिवाइड करते हो तो ओरिजिनल मेजर निकालते समय वापस मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना पड़ता है। यानी सीधा सीधा इक्वेशन में ही डाल देते हैं हम लोग। वो मैं उसके एग्जांपल्स भी समझाता हूँ आपको, 2 मिनट दीजिए मुझे। ये हुआ किसके लिए? सर। बोलो। सर मुझे नहीं समझा। मुझे हाँ, मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 मिनट बोलो। सर डाउट है। बोलो। सर वो आपने जो दूसरा लिखे x बार इज इक्वल टू, तो वहाँ पे hx क्यों लिखे? x कहाँ है? h इनटू है वो। अरे ये मल्टीप्लीकेशन है भैया, डॉट देता मैं। अच्छा हाँ होगा, मल्टीप्लिकेशन में x लगा। अच्छा होगा, डॉट दे देता मैं। अच्छा हो गया, अभी पूछ लिया। 2 मिनट रुको। एंड ऑल एमओडीज आर अफेक्टेड बाय स्केल चेंज ओनली। अच्छा, ओनली लिख दिया है, ठीक है। दैट इज कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ u लेना है तो इट विल बी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x into h, that is sigma x will be h into sigma u। ये नीचे रहेगा, नीचे मतलब उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब इन सब का मीनिंग ना मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ एग्जांपल 7 में। एग्जांपल 7 देखो, x की वैल्यूज क्या है, मुझे x की वैल्यूज बताओ। 92, 92, 93, 93, 97, 98, 102, 104, 109, फ्रीक्वेंसी 32, 32, 633, फ्रीक्वेंसी की एडिशन 3 2 5 3 2 5 10 हो गई, 22। 10 और 12 22। 22, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, अपने को बोला है वेरिएंस निकालो। सर वेरिएंस के लिए सबसे पहले लगता मीन। क्यों लगता मीन? वेरिएंस के फॉर्मूले में मीन चाहिए। अब मुझे पता है ये सब आपको ऊपर का नहीं समझा हुआ है, वो लिखा हुआ भी नहीं है। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं सब वापस से समझाऊंगा, वापस से आपको प्रैक्टिकली समझ जाएगा इसको। वेरिएंस के लिए लगता है बेटा मीन। मीन के लिए एफ आई इंटू एक्स आई। मुझे सिर्फ बताओ ये एक्स आई आपको अच्छे लग रहे हैं क्या मल्टीप्लाई करने के लिए, कि बहुत बड़े बड़े हैं? इनका स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा और फिर एफ आई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इनके साथ ही आप काम करना चाहोगे, इनको छोटा छोटा होगा तो अच्छा रहेगा? छोटे होंगे तो और easy। छोटे होंगे तो अच्छा होगा। हाँ, हम छोटे कर सकते हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये एक्सरसाइज जो है सारे, ये किसी के मल्टीपल्स लग रहे हैं क्या आपको? 92, 93, 97, 98 किसी के मल्टीपल है क्या? नहीं। नहीं है। अब अगर मल्टीपल रहे, सुनो मेरी बात गौर से, अगर ये किसी के मल्टीपल्स रहे ना बेटा, तो डिवीजन करने में कोई पॉइंट है, मतलब तब फायदा होता। डिवीजन मतलब तब h लेने में फायदा होता है। यहाँ h लेके कोई फायदा होने वाला नहीं है, मतलब h लेना नहीं है। फिर क्या फायदा हुआ? आप ओरिजिन चेंज तो कर सकते हो ना। ओरिजिन चेंज मतलब कोई वैल्यू सब्सट्रैक्ट।
अब मुझे बताओ इन सबको अगर छोटा करना है तो इनमें से मैं कोई वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो ये छोटे हो जाएंगे क्या? अब वो वैल्यू सब्सट्रैक्ट जो करना है उसमें भी आपको फ्रीडम है। फ्रीडम मतलब अन्विषा ने कोई अलग वैल्यू सिलेक्ट की और पूरा कैलकुलेशन प्रोवाइडेड वो सही करती है। अब मान लो प्रेक्षा ने अलग वैल्यू डिसाइड की सब्सट्रैक्शन के लिए और वो बाकी का पूरा सब सही करती है, तो फाइनल आंसर दोनों का सेम आएगा। इट डज नॉट मैटर। पर लेनी कौन सी चाहिए टेक्निकली भाई, हम कर क्यों रहे हैं ये सारे सब्सट्रैक्शन विब्ट्रैक्शन, मुझे इतना बताओ हमारा एम क्या है? वो एक्सरसाइज छोटा करना है। वैल्यूज हम ले क्यों रहे हैं